आईआईटी कानपुर की एक छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान के ऊपर रेप का आरोप लगाया। ये पूरा मामला कानपुर में काफ़ी चर्चित बना हुआ है और अब एसीपी मोहसिन खान ने हाईकोर्ट का रुख किया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन खान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित। उनसे बात कर लेते हैं। गौरव, सबसे पहले तो ये जो पूरा मामला है इसमें हाईकोर्ट की तरफ रुख किया है, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि हाईकोर्ट में क्या याचिका लगाई गई है, उसकी सुनवाई कब है? एफआईआर की क्वेश्चन के लिए हमने याचिका लगाई है और एफआईआर की क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एफआईआर के जो इंग्रेडिएंट हैं वो किसी भी तरीके से बीएनएस के किसी भी अपराध को इंस्टिगेट नहीं करते हैं। कोई भी अपराध परिलक्षित नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि यदि कोई भी शिकायतकर्ता किसी भी शिकायत को देता है तो वो दर्ज की जाती है, उससे कौन अपराधी है नहीं है ये तय नहीं किया जा सकता। तो हम हाईकोर्ट में इसी के लिए गए हैं कि जो एफआईआर में लिखा गया है वो सब निराधार है, सब झूठा है, पर अगर हम उसको इस फॉल्स एलिगेशंस को सही मान भी लें तो भी ये बीएनएस का किसी भी धारा का कोई भी अपराध नहीं बनता है। ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से जो पीड़िता है उसने बाकायदा रेप का आरोप लगाया है और ये कहा है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया है, तो आप टेक्निकल अगर हम कानूनी बात करें तो इसमें आप किस आधार पे ये बात कह रहे हैं? देखिए, रेप का एलिगेशन तो पीड़िता ने नहीं लगाया है, या मैं कहूँ कि शिकायतकर्ता ने रेप का एलिगेशन नहीं लगाया है। शिकायतकर्ता ने जो कहा है उस एफआईआर में ये कहा है कि इन्होंने वादा किया था कि भविष्य में अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे और उस प्रॉमिस के सहारे हमने इनसे कंसेंशुअल इंटरकोर्स किया है। तो जो 69 बीएनएस जो कहती है वो ये कहती है कि शादी का वादा करके यदि यौन संबंध बना, और पर उसमें ये भी लिखा है कि ये रेप नहीं माना जाएगा। ये भी 69 में क्लियरली लिखा है, तो रेप की तो कहीं बात ही नहीं है। दूसरा, जब शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने वाली बात है तो यहाँ तो तलाक के वादे की बात हो रही है जैसा वो बता रही हैं। तो ये एक शिकायत है, पर इसमें इस तरीके का इस सेक्शन का तो कोई अपराध नहीं बनता है और ये पूरी एफआईआर जो है ये बोगस है और मैलिशली मोटिवेटेड है। और रही दूसरी बात कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये एसीपी मोहसिन खान नहीं है, ये आईआईटी के पीएचडी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं मोहसिन खान, जो कि पुलिस में कार्यरत हैं। तो इसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। तो जो एलिगेशन लग रहे हैं कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, इस तरीके की बातें सही नहीं है, गलत हैं। पुलिस ने जब उनके संज्ञान में आया तो इस प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज किया। अब उसके बाद यदि इसमें कोई अपराध बनेगा तो इस पे आगे चीज़ें होंगी। यदि कोई अपराध नहीं बनेगा तो किसी के मोटिव को पूरा करने का, और इसमें मोटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो शिकायतकर्ता हैं ये साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड और क्रिमिनोलॉजी पर पीएचडी कर रही हैं, जो 4th ईयर की स्टूडेंट हैं। तो उन्हें लॉ बहुत अच्छे से मालूम है और एक ये भी कि उन्होंने कई सारे कुछ ऐप भी बनाए हुए हैं, जो ये भी हो सकता है कि कुछ स्टेट्स की ऐसी चीज़ें हों जो इनके पास नहीं होनी चाहिए, या ये भी हो सकता है कि ये अपने कलीग मोहसिन खान से ऐसी चीज़ें डिमांड कर रही हूँ। चूँकि वो बतौर एसीपी कानपुर पुलिस में नौकरी भी कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो इस तरीके की कुछ ऐसी डिमांड कर रही हूँ जो मोहसिन खान नहीं दे सकते होंगे और इसी चीज़ से मोटिवेट होकर इन्होंने मुकदमा लिखवा दिया। इसका एक सेकंड पहलू ये भी हो सकता है, जो सुनने में आ रहा है कि शायद ये शादीशुदा हैं। तो अब स्वयं शादीशुदा हैं नहीं है मैं इस पे तो नहीं कह सकता, पर जैसा सुनने में आया है कि वेस्ट बंगाल में कहीं इन्होंने कोई शादी वगैरह करी हुई है और जिसको ये छुपा रही हैं, और इनके हस्बैंड शायद साइंटिस्ट थे, ऐसा कुछ है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता क्योंकि सारी बातें सुनी सुनाई हैं, लेकिन इस पर भी वर्कआउट होना चाहिए। ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए कि अगर ये स्वयं शादीशुदा है और इनका डिवोर्स नहीं हुआ है तो ये किस तरीके से बात कह रही हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये पीड़ित कैसे हो सकती हैं जो एक लोक सेवक के घर जबरन घुसकर उसके बच्चे को मारने का प्रयास करती हैं, जो महज 3 दिन का था। और मतलब जहाँ पे इतनी हाई सिक्योरिटी रहती, इतनी सब चीज़ें रहती और वहाँ पे इस तरीके से कर लेना, तो ये कोई नॉर्मल नहीं है। इसमें बहुत सारे तथ्य छुपे हुए हैं और ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएंगे। अगर ऐसा ही था तो ये काफ़ी बड़ा आरोप है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो पीड़िता है वो गई थी बाकायदा घर आरोपी के और वहाँ पर बच्चे को मारने की धमकी दी थी। तो अगर ऐसा हुआ था तो घटना के बाद फिर मोहसिन खान या उनके परिवार की तरफ से उस पीड़िता जो युवती है उसके खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं कराई गई?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये कोई 39 सीआरपीसी का अपराध नहीं है जिसमें कोई भी एफआईआर दर्ज करा ले। चूंकि इसमें पीड़िता मोहसिन खान की पत्नी, जो जिन्होंने नवजात शिशु को जन्म दिया, उनकी स्थिति उस समय ऐसी थी ही नहीं कि वो चल के जा सकें, तो एफआईआर देने कैसे जाएंगी? भाई, वो पुलिस अफसर की पत्नी हो या कोई भी हो, पर जाना तो उनको थाने ही पड़ेगा। थाने जाने में यदि वो सक्षम नहीं है और यदि मोहसिन खान उसमें अप्रोच करते तो कहीं ना कहीं ये आरोप भविष्य में लगेगा, या लगता, या क्या बोलते पास्ट में लगता कि वो पुलिस ऑफिसर हैं, इस वजह से उनका ये काम हो रहा है, इसलिए वो आ रही हैं। तो यहाँ पर हम हर चीज़ को स्वतंत्र रूप से रखना चाह रहे हैं कि मोहसिन खान की पत्नी स्वयं में एक पीड़िता हैं, जिनके घर जबरन ये घुसी, जिनके क्या बोलते शिशु को मारने का प्रयास किया गया, जिनकी बेटी के एब्डक्शन का प्रयास किया गया, जिनको तलाक देने के लिए इंस्टिगेट किया। एक महिला कैसे किसी दूसरी महिला का घर तोड़ने का प्रयास कर सकती है? यदि आपकी बात में सच्चाई थी तो आप मोहसिन खान से लड़ती। इस बात का क्या तथ्य है कि आपको उसकी पत्नी से जाके कहने की क्या जरूरत थी? आपके संबंध मोहसिन खान से थे। यदि आप सही कह रही हैं, यदि आपकी बातों में सच्चाई है, तो आपके संबंध मोहसिन खान से थे। ना इसमें कानपुर पुलिस का रोल था, ना इसमें उसकी पत्नी का रोल था। फिर उसकी पत्नी के पास आप क्यों गई आप उनके घर? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और कानपुर पुलिस ने तो अब तक इनका बहुत सहयोग किया है। एक झूठे प्रार्थना पत्र पर कानपुर पुलिस ने इनकी संवेदनाओं को आगे रखा है, अन्वेषण को आगे नहीं रखा है, मैं तो ये कहूँगा। अगर आपका मुवक्किल इतने ही पाक साफ हैं तो फिर वो फरार क्यों हैं? वो क्यों नहीं पुलिस के सामने आकर जो जांच है उसमें सहयोग करते हैं? नहीं, देखिए, फरार वो नहीं है। किसी भी आदमी के खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है तो वो जो भी लीगल रेमेडीज होता है, भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार लिबर्टी ऑफ लाइफ हमारे पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के उपबंध 2 के अनुसार हम निर्दोष हैं तब तक जब तक हम दोषसिद्ध ना हो जाएं। तीसरा, आर्टिकल 226 में कोई भी स्टेट की तरफ से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम एफआईआर क्वेश्चन के लिए गए हैं, तो हम भागे कहाँ हैं? हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास अपनी बात को रखने के लिए गए हैं, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और संवैधानिक अधिकार जितना उनके पास है उतना ही हमारे पास है। तो आप थे एसीपी मोहसिन खान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित, जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि उनके मुवक्किल पूरी तरह से पाक साफ हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया है कि शायद जो पीड़िता है वो पहले से शादीशुदा है। इस बात की भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और फिलहाल ये पूरा मामला अब हाईकोर्ट चला गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आरोपी मोहसिन खान को हाईकोर्ट से कोई राहत मिल पाती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।